Dear students, today we will discuss the next topic special causes of organisms. बेटा हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि आर.एच. विटेकर ने जब अपना 5 किंगडम थ्योरी प्रपोज्ड की तो उस 5 किंगडम थ्योरी में वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स और लाइकेंस को कोई स्थान नहीं दिया गया है ना। लेकिन ये भी क्या है, ये भी एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ए सेलुलर स्ट्रक्चर वाले हैं। In this 5 kingdom classification of Whittaker, there is no mention of some organisms acellular structure like viruses and viroids and lichens. These are briefly discussed here. Viruses. Students, viruses है क्या? आपको पता है कि viruses are non-cellular, नॉन प्रोटोप्लाज्मिक इन्फेक्शियस एजेंट। ये वायरस कैसा है? एक नॉन सेलुलर है, नॉन प्रोटोप्लाज्मिक है, लेकिन ये इन्फेक्शियस एजेंट है। ये मुख्य रूप से डिसीज काज्ड करने वाला एक एजेंट है। और आपको पता है कि आज आप देख रहे हो कि देश एक कैसे एक वैश्विक महामारी से लड़ रहा है। कोरोना एक ऐसा वायरस है, आप देख रहे हो, ये भी एक वायरस है और सार्स फैमिली का ये वायरस है। और कितना इसके अंदर कितनी इफिशियंसी है कि आज तक कोई ऐसी वैक्सीन अभी नहीं तैयार हो पा रही है कि इसके लिपिड लेयर को या प्रोटीन के कैप्सिड को खत्म कर पाए जिससे वायरस को डिसॉल्व किया जा सके। तो इसीलिए कहा गया है कि वायरसेस आर नॉन सेलुलर, नॉन प्रोटोप्लाज्मिक इन्फेक्शियस एजेंट। दीज आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया से काफी स्मॉलर है एंड कैन पासेस through the bacterial filters. They are supposed to be a link living and non-living. आपको बेटा पता है कि वायरस को हम लिविंग और नॉन लिविंग, हम ना तो लिविंग कह पा रहे हैं और ना ही हम नॉन लिविंग कह पा रहे हैं। वायरस को मैंने कनेक्टिंग लिंक बताया है क्योंकि वायरस इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। नॉन लिविंग का मतलब ये होता है कि वायरस अगर किसी होस्ट के संपर्क में नहीं है, जब तक उसको कोई सेल नहीं मिलती है तब तक उसको आप क्रिस्टल फॉर्म में, आप बॉटल में बंद करके रख सकते हैं, लंबे समय तक ग्रेन्यूल्स की भांति रख सकते हैं क्योंकि वो नॉन लिविंग फॉर्म में है। लेकिन वही वायरस अगर किसी होस्ट के बेटा संपर्क में आ जाता है, किसी सेल के संपर्क में आ जाता है, तो ये देखा जा रहा है कि मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, अपनी संख्या को बढ़ा रहा है। और कोई भी वायरस अगर मल्टीप्लिकेशन करेगा, अपनी संख्या को बढ़ाएगा, तो इसका मतलब वो इन्फेक्शन कास्ट जरूर करेगा। और वो इन्फेक्शन कास्ट जरूर करेगा, इसका मतलब वो होस्ट के अंदर करेगा। वो होस्ट एनिमल भी हो सकता है, वो होस्ट प्लांट भी हो सकता है और वो होस्ट मैन भी हो सकता है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अगर वो इन्फेक्शियस एजेंट कास्ट कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, अपनी संख्या को बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब वो लिविंग है। तो ना तो हम बेटा लिविंग कह पा रहे हैं, ना ही हम नॉन लिविंग कह पा रहे हैं। इसलिए हमने इसको क्या कहा? कनेक्टिंग लिंक। द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आर वायरसेस आर नॉन सेलुलर, नॉन प्रोटोप्लाज्मिक, ऑब्लिगेट पैरासाइट। वायरसेस एक नॉन सेलुलर है, नॉन प्रोटोप्लाज्मिक है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। वायरसेस कैन नॉट मेटाबोलाइज। वायरसेस कभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं करता नॉन लिविंग फॉर्म में। वायरसेस कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। वायरस कभी स्टिमुलाई के फलस्वरूप अपने को रिस्पॉन्ड नहीं करता। वायरसेस कैन मल्टीप्लाई ओनली विद इन लिविंग सेल्स बाई पैरासाइटिजिंग द सिंथेटिक मशीनरी ऑफ द इन्फेक्टेड सेल। Viruses evolve as a result of mutation and natural selection. The viruses are non-living with varied appearances. All viruses are infectious. In 1884, Pasteur suspected something smaller than bacteria caused rabies virus. He coined the term virus. Virus, it is the meaning of poison. In 1892, the Russian biologist Dmitry Ivanovsky working with tobacco mosaic virus। आपको बेटा पता है कि 1892 ईस्वी में एक रशियन बायोलॉजिस्ट थे डिमिट्री इवानोवस्की। उन्होंने टोबैको की लीच में
वायरस को डिस्कवर्ड किया, और चूंकि टोबैको की लीव्स में किया था इसलिए उसका नाम उन्होंने दिया टीएमवी, टोबैको मोजैक वायरस। द कन्फर्म्ड पास्चर हाइपोथेसिस दैट एन इन्फेक्शियस एजेंट smaller than a bacterial exist. The Ivanovsky was therefore regarded as the discovery of viruses. तो आप देख रहे हैं कि कैसे लुई पास्चर उसका सपोर्ट कर रहे हैं, और डिमिट्री इवानोव्स्की ने टोबैको की लीव्स पे टीएमवी नामक वायरस को डिस्कवर्ड किया। अब अगर जरा आप देखें कि वायरल स्ट्रक्चर क्या होता है, वायरल स्ट्रक्चर क्या है, जरा सा अगर हम देखें तो आपको पता है कि वायरस इज ए स्मॉलर इन साइज टू ए लार्ज प्रोटीन। वायरस क्या है? वायरस इज ए सिमिलर इन साइज टू ए लार्ज प्रोटीन। इस वायरस को अगर देखें तो इसके चारों तरफ एक लार्ज प्रोटीन पाई जा रही है, जनरली स्मॉलर देन 200 nm इन डायमीटर। मेनी वायरसेस कैन बी प्यूरिफाइड एंड क्रिस्टलाइज एंड द क्रिस्टल स्टोर्ड आर लॉन्ग पीरियड्स of the time. Viral crystal becomes infectious when the viral particles they contain invade host cell. All viruses have at least two parts. First, an outer capsid is composed of protein subunits. B, second part, and inner core contains either DNA or RNA. आपको बेटा पता है कि अगर वायरल का स्ट्रक्चर देखें तो कोई भी बेटा वायरल का स्ट्रक्चर है उसके अंदर दो ही केमिकल कंपोजिशन होता है। एक तो उसके अंदर पाया जाने वाला न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड में डीएनए या आरएनए, या तो डीएनए होगा या आरएनए। जनरली ये देखा गया है कि जितने एनिमल वायरस होते हैं उनमें डीएनए होता है, जितने प्लांट वायरस होते हैं उनमें आरएनए होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी होता है, जैसे एचआईवी वगैरह है उसमें आरएनए है। कोरोना वायरस आप देख रहे हैं उसमें भी क्या है? आरएनए है। तो ये क्या है? ये एक्सेप्शन है। तो कोई भी वायरस है उसमें एक तो न्यूक्लिक एसिड होगा, और ये न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए के रूप में जो लगा होगा वो कितना होगा? केवल 6% होगा। जबकि इस वायरस के चारों तरफ एक प्रोटीन की एक लेयर होती है जिसको हम कैप्सिड कहते हैं, और कैप्सिड का निर्माण कैप्सोमियर से मिलकर होता है। आपको पता है कि ये सब यूनिट है प्रोटीन की, और ये 94% होती है। इसी न्यूक्लिक एसिड के चारों तरफ बेटा लिपिड्स की एक लेयर भी होती है। आज आप देख रहे हैं कोरोना वायरस के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड पाया जा रहा है, उस न्यूक्लिक एसिड के चारों तरफ एक लिपिड की लेयर है। अगर हम उस लिपिड्स की लेयर को डिसॉल्व कर दें तो हम इस वायरस को डेड कर देंगे, उसका न्यूक्लिक एसिड आरएनए खत्म हो जाएगा। तो कोई भी वायरस है उसमें केमिकल कंपोजिशन बेटा जरूर होगा। तो ये तो हम बात कर रहे थे। अब आप देख रहे हो कि ये दो डायग्राम हमने दिखाया है, एक तो टीएमवी और एक बैक्टीरियोफेज वायरस। आप देख रहे हो कि टीएमवी जो टोबैको लीव्स में जिसको डिमिट्री इवानोव्स्की ने डिस्कवर्ड किया है, आप देख रहे हो ऊपर की तरफ इसका न्यूक्लिक एसिड है जिसमें आरएनए लगा हुआ है 6%, और इधर आप देख रहे हो कि कैप्सिड है। कैप्सिड जो कैप्सोमियर से मिलकर बनी है वो 94% है। जबकि दूसरा जो बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है कि ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया के ऊपर पैरासाइट्स है, बैक्टीरिया के ऊपर परजीवी रूप से है, उसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। और इस वायरस में 3 पार्ट्स है, एक हेड है, एक आपका ट्रंक है और एक टेल है। हेड पार्ट के अंदर आप देख रहे हो इसका जो जीनोम है, डीएनए न्यूक्लिक एसिड के रूप में है 6%, और इसके अंदर जो सीथ लगी है कॉलर पार्ट में, कॉलर पार्ट के नीचे, वो इसकी बेटा प्रोटीन है, और टेल फाइबर्स लगे हुए हैं नीचे की ओर। तो ये क्या है? टीएमवी एंड बैक्टीरियोफेज वायरस है। आर.एच. विटेकर ने अपने 5 किंगडम थ्योरी में उनकी ये एक प्रकार की डीमेरिट्स माने कि इसका कहीं पर उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन ये वायरस भी एक एसेलुलर स्ट्रक्चर है, एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो इन्फेक्शियस एजेंट्स का काम करते हैं। अब अगर हम बात करें, दूसरा एक टर्म है वायरॉइड्स। आपको पता है कि वायरॉइड्स क्या है? आपको बेटा पता है कि देयर आर वेरी स्मॉल नेक्ड पीसेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड विच आर हाईली इन्फेक्शियस अनलाइक वायरसेस।
They have no surrounding protein coat. These were first reported by T.O. Diner 1971 as the causative agent of potato spindle tuber disease. T.O. Diner ने बेटा 1971 में इसको डिस्कवर्ड किया वायरॉइड्स को, और आप देख रहे हैं कि कैसा है। एक तो स्मॉल है, नेक्ड पीसेस के रूप में है, न्यूक्लिक एसिड इसमें पाया जा रहा है, लेकिन इसके सराउंडिंग चारों तरफ प्रोटीन की कोट या प्रोटीन की खोल नहीं है। एज द causative एजेंट ऑफ पोटैटो स्पाइडल ट्यूबर डिसीज टिल डेट all the viroids which have been discovered are RNA particle and cause disease in plants. The RNA of viroids has very low molecular weight. Viroid RNA does not code for any protein. The replication mechanism involve RNA polymerase. Second, an enzyme normally associated with synthesis of messenger RNA from DNA, which instead catalyzes rolling circle the synthesis of new RNA using the viroid's RNA as a template. तो ये भी एक वायरस से अत्यंत एक छोटा बेटा एक कण है, एक छोटा पार्ट है, जैसे 1/10वां हिस्सा वायरस का, उस प्रकार का ये वायरॉइड्स का एक कंटेंट है, लेकिन इसके चारों तरफ प्रोटीन कोट नहीं पाई जा रही है। इसी प्रकार हम प्रियॉन्स को देखें तो आपको पता है कि प्रियॉन्स आर इन्फेक्शियस एजेंट कंपोज्ड exclusively of a single unfolded misfolded protein molecule. The existence of prions is debatable. According to available knowledge, contains no nucleic acid. The mass of protein molecule in about 27,000 to 30,000 Daltons and is composed of 145 amino acids with glycosylation of some points. Prions can cause neurodegenerative diseases by aggregating extracellularly within the to form plaques known as which disrupt the normal structure. अब प्रियॉन्स भी आप देख रहे हो, ये भी 1/7 हिस्सा है और बहुत सारे न्यूरोजेनरेटिव डिसीज को काज करता है प्रियॉन्स भी, और ये भी कैसा है, एक इन्फेक्शियस एजेंट्स है, बहुत सारे डिसीज वगैरह इसके द्वारा भी फैल रहे हैं। अब लास्ट में एक आता है लाइकेन्स। आपको पता है कि हमने पहले भी आपसे बात की थी, लाइकेन्स एक ऐसा डुअल नेचर का प्लांट है जो एल्गी और फंजाई के एसोसिएशन से बनता है। लाइकेन्स आर सिम्बियोटिक एसोसिएशन दैट इज ए रिलेशनशिप फॉर म्यूचुअल बेनिफिट between algae and fungi. The algal component is known as phycobiont and the fungal component as mycobiont. Algal component of lichen is autotrophic and prepare food for itself and its partner fungi. The fungal partner is returned provide the shelter to algae and helps in absorbing mineral nutrients and water. The various types of lichen are known such as crustose lichen, fruticose lichen and foliose lichen. Lichens are very good pollution indicator. They do not grow in polluted area. तो अब आपको पता है बेटा कि लाइकेन क्या है, एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन है एल्गी और फंजाई का, और इसमें जो एल्गल कंपोनेंट है उसको फाइकोबियोट या एल्गोबियोट कहते हैं, और दूसरा जो फंगल कंपोनेंट है उसको माइकोबियोट करते हैं। एल्गी इसके लिए क्या कर रही है, न्यूट्रिशन बना रही है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कर रही है, अपने फूड को बना रही है इसके लिए, और फंगल क्या करता है, इसके लिए शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। तो बहुत सारे लाइकेन है, क्रिस्टोज है, फोलियोज है, फ्रूटिकोज है, और आपको पता है जो फोलियोज लाइकेन है बेटा उसको हम डॉग लाइकेन भी कहते हैं। तो आज हमने आपको वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स और लाइकेन्स के बारे में बताया। आर.एच. विटेकर ने जो अपने 5 किंगडम थ्योरी में स्पष्ट नहीं किया है बेटा, उसको मैंने ये शॉर्ट नोट के रूप में आपको बताया है कि ये भी एक ए सेलुलर स्ट्रक्चर वाले एक पैथोजेनिक एजेंट्स है जिसको हम लोगों को याद रखना पड़ेगा।
तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इस प्रकार ये चैप्टर आपका फिनिश हो रहा है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और इसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा वो आएगा प्लांट किंगडम। तो बेटा ये पीडीएफ नोट्स मैं सेंड कर रहा हूँ, इसको भी ध्यान से पढ़िएगा और इसके अलावा जो ये वीडियो लेक्चर है उसको भी ध्यान से सुनिएगा। ओके बेटा, वेरी वेरी थैंक्स।